सलाम मसनून आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड दरख्शां बुक का सबक नंबर 20 बिजली का खंबा पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है निदा फाजली का। इससे पहले भी हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आपको मालूम ही होगा, लगभग 70% दरख्शां बुक का सब्जेक्ट लेसन हमने कवर कर लिया है। तो आपने अगर उन तमाम वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार नज़र षानी फरमा लें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम वीडियो बहुत ही अहम होते हैं। और सभी वीडियो में मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सवालात व जवाबात को कवर किया है, इसलिए वो तमाम वीडियो बहुत ही अहम है। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, ये तो 20 नंबर वीडियो है, अगर उन 19 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर एक बार बगौर समाअत फरमा लें। हमने सबसे पहले वीडियो में हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, और दूसरे में भाभी जान जो कि अफसाना है, और तीसरे में फ़िरार, और चौथे में कटी हुई शाख, और पाँचवें में आशियाना, और छठे में आलमी हिद्दत, और सातवें में रिया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही अहम है, सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून लिखा हुआ, और आठवें में अदब की पहचान, और नौवें में हिंदुस्तानी आइन के मेमार यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 10वें में उर्दू ड्रामा और आगा हश्र, और 11वें वीडियो में आर्यभट्ट और त्रिगना, और 12वें वीडियो में फ़हमीदा और हमीदा की गुफ्तगू जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई एक नावल है, और ये सबक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 13वें वीडियो में मकतूबात गालिब, और 14वें वीडियो में मकतूबात शहबाज, और 15वें वीडियो में मकतूबात मेहदी अफादी, और 16वें वीडियो में बेदवी से इंटरव्यू, और 17वें वीडियो में मनाज़िर कुदरत, और 18वें वीडियो में इंडिया गेट, और 19वें वीडियो में हम नौजवान हैं। इन तमाम चैप्टर को मैंने कवर कर रखा है, जो कि आप देख ही चुके होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और चैनल के प्लेलिस्ट पर भी जाकर उन तमाम वीडियोस को एक बार देख लें और नोट्स बना लें। बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात लाने के लिए अच्छे नोट्स का होना और अच्छे कॉन्सेप्ट का होना। तो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे नोट्स भी मैंने उन तमाम वीडियोस में दिए हैं, एक बार आप ज़रूर उसे बगौर समाअत फरमा लें। तो आज का ये वीडियो सेशन चालू करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्टिव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवालात को लेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो सही जवाब होगा निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल में कि निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले? तो इसका सही जवाब होगा निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड जैसे एजाज से नवाजा गया। अगला सवाल है, निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं का नाम लिखिए। तो इसका जवाब होगा निदा फाजली के 3 शेरी मजमुए दर्ज झैल हैं। मैं रोलदार कापी पर इसलिए आपके नोट्स सब्जेक्टिव का तैयार करता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम वाली कॉपी में किस तरह लिखना है, इसीलिए मैं इस पर नोट्स तैयार करता हूं। तो निदा फाजली के 3 शेरी मजमुए दर्ज झैल हैं। नंबर 1 में है लफ्ज़ों का पुल, नंबर 2 में है मोर नाच, और नंबर 3 में है ज़िंदगी की तड़प। अगला सवाल है, निदा फाजली ने समाज के किस तबका को उभारा है अपने नज़मों में? तो इसका सही जवाब होगा निदा फाजली ने समाज के कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। तो ये थे सब्जेक्टिव सवालात, और अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट VBI होंगे उन तमाम को हम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालात के सेशन चालू होते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है ये सवालात, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालात जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में सवालात होते हैं, इसलिए ये सेशन भी आपके लिए बहुत ही अहम है। इसको आप बगौर समाअत फरमाएंगे। सवाल नंबर 1 है, नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है कि निदा फाजली का लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, निदा फाजली के अफराद ख़ानदान कहाँ चले गए? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर सी है ईरान, और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाकिस्तान चले गए। अगला सवाल है 3 नंबर में, निदा फाजली ने किन मज़ामीन में एमए किया? ऑप्शन ए है उर्दू फारसी, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू हिंदी, और ऑप्शन नंबर सी है उर्दू अरबी, और ऑप्शन नंबर डी है अरबी फारसी। तो 3 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी उर्दू हिंदी में आपने एमए किया था। अगला सवाल है 4 नंबर में, फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता हुए? यानी आप फिल्मी दुनिया में भी काम किए हैं, तो इसमें आपने किस पोस्ट पर आप बहाल हुए? ऑप्शन ए है नाविल निगार, ऑप्शन नंबर बी है अफसाना निगार, और ऑप्शन नंबर सी है नगमा निगार, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नगमा निगार में आप क्या हुए थे? बहाल हुए थे। अगला सवाल है 5 नंबर में, निदा फाजली की फिल्मी सिनात में नगमा निगारी के अलावा और क्या मसरूफियत थी? यानी आप नगमा निगारी के अलावा भी और फिल्मी दुनिया में कुछ काम करते थे, उसको बतलाना है। ऑप्शन ए है मवेस्की साज, ऑप्शन नंबर बी है मकाला निगार, ऑप्शन नंबर सी है नाविल निगार, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी मकाला निगारी भी आप करते थे। अगला सवाल है 6 नंबर में, अदबी जिंदगी के आगाज में निदा फाजली के कौन सा पेशा इख्तियार किया? ऑप्शन ए है शायरी, ऑप्शन नंबर बी है नसर निगारी, ऑप्शन नंबर सी है सहाफत, और ऑप्शन नंबर डी है मजमून निगारी। तो 6 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी सहाफत भी आपने क्या किया था? पेशा इख्तियार किया था। अगला सवाल है 7 नंबर में, निदा फाजली के शेरी मजमूए कितने हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 5, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो 7 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 6 आपके क्या है? शेरी मजमूए हैं। अगला सवाल है 8 नंबर में, लफ्ज़ों का पुल किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो अभी हमने पढ़ा है कि लफ्ज़ों का पुल जो है वो निदा फाजली का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, दर्जा झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है मोर नाच जो है वो निदा फाजली का शेरी मजमुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, तसलीसे हयात किसकी शायरी का मजमुआ है? ऑप्शन ए है परवेज शाहिरी, ऑप्शन नंबर बी है निदा फाजली, ऑप्शन नंबर सी है जगन्नाथ आज़ाद, और ऑप्शन नंबर डी है चकबस्त। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी परवेज शाहिरी का लिखा हुआ है। अगला सवाल है 11 नंबर में, निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ नसर से मुताल्लिक है? ऑप्शन ए है नाविल, ऑप्शन नंबर बी है सवानेह, ऑप्शन नंबर सी है खाका, और ऑप्शन नंबर डी है तनकीद। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वो खाका निगारी है। अगला सवाल है 12 नंबर में, निदा फाजली की किसी एक सवानीह तसनीफ का नाम लिखिए। यानी जो सवानीह लिखा गया जिसको हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं उसको बतलाना है। ऑप्शन ए है दीवारों के बाहर, ऑप्शन नंबर बी है हयात जावेद, ऑप्शन नंबर सी है यादगार गालिब, और ऑप्शन नंबर डी है हयात सादी। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी दीवारों के बाहर ये सवानिह लिखा हुआ है। अगला सवाल है 13 नंबर में, निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? ऑप्शन नंबर ए है गज़ल गो, ऑप्शन नंबर बी है जदीद नज़्म निगार, ऑप्शन नंबर सी है मरसिया निगार, और ऑप्शन नंबर डी है मसनवी निगार। तो 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी जदीद नज़्म निगार बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? ऑप्शन ए है पाबंद नज़्म, ऑप्शन नंबर बी है नज़्म मुअर्रा, ऑप्शन नंबर सी है आज़ाद नज़्म, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आज़ाद नज़्म है ये। अगला सवाल है 15 नंबर में, सिन्फ़े नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? ऑप्शन ए है चमकती, ऑप्शन नंबर बी है खोखली, ऑप्शन नंबर सी है धुंधली, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम अगला वीडियो जो लाएंगे वो खड़ा डिनर यानी सैयद मोहम्मद जाफरी का लिखा हुआ है, और उससे भी जितने मोस्ट VBI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे उन तमाम को उस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथियों, बगैर मेहनत के किसी भी मैदान को फतह नहीं किया जा सकता है। आप अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं और वीडियो से सहारा लेकर आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। बगैर कॉन्सेप्ट के आप किसी भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका सबक नंबर 20 जो कि बिजली का खंबा निदा फाजली का लिखा हुआ था। इस सबक को मैंने आपके सामने अच्छे से अच्छे
तरह से रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हाँ, और एक नोट्स आपके लिए है कि नीचे में एक उर्दू व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे आप जुड़ जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं नोट्स है हो, चाहे जो भी जब भी मैं लाइव आता हूं तो उसका मैं वहां पे लिंक देता हूं या उसकी जानकारी वहां पर आपको मिल जाती है। और नन हिंदी का लेसन बाय लेसन भी आपका जीएस ऑनलाइन चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, बिल्कुल सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर तीनों रूप में। आप उसको भी देखना ना भूलें। आप उर्दू में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे आप ज़रूर जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, वेलकम।